Yes, get ready for the Hindi legal dictation containing 420 words at the speed of 70 words per minute. Let's start. 3, 2, 1, start. स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित किसी निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा में या वेतन में हो। यह विषय अब अनिर्णित नहीं रह गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के कर्मचारी एक लोक सेवक के रूप में धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है। मोहम्मद हादी राजा बनाम बिहार राज्य और एक अन्य 1998 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिश्चित किया है कि इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के अंतर्गत अनुमति के माध्यम से संरक्षण सरकारी कंपनियों अथवा लोक उपक्रमों के कर्मचारियों को लागू होने योग्य नहीं है, भले ही सरकार के व्यापक नियंत्रण के कारण उपक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थों में एक राज्य की श्रेणी में आता हो। पुनः एन के शर्मा बनाम अभिमन्यु 2005 के मामले में इसे दोहराया गया। फिर चंदन कुमार वासु बनाम बिहार राज्य 2014 के मामले में निम्नतः अवधारित किया गया है। ब्रिटिश सरकार जब भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने लगी तब उसने दिनांक 3/6/1947 को द्विराष्ट्र निर्माण योजना को प्रकाशित किया और भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ। तब स्थानीय शासकों राजवाड़ों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 6 के अंतर्गत राज्याभिषेक का एक विलेख तैयार किया जाएगा। इस मामले में नवाब राजा अली खान शामपुर उत्तर प्रदेश के शासक थे, जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय के संधि पर 15/5/1949 को हस्ताक्षर किया। तदनुसार नवाब के आदेश दिनांक 31/5/1949 और 27/6/1949 के अनुसार नवाब की निजी संपत्तियों की घोषणा की गई और विलय करार दिनांक 1/7/1949 के शर्तों के अधीन रामपुर के क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसका शासन केंद्र शासित मुख्य आयुक्त को सौंप दिया गया और नवाब राजा अली खान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत एक शासक घोषित किया गया। दिनांक
6/3/1966 को नवाब राजा अली खान का निर्वसियत देहांत हो गया, जिनकी संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से होते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। 3 सदस्यीय पूर्णपीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि भारत सरकार के साथ किसी तत्कालीन शासक के द्वारा राज्याभिषेक करार में घोषित निजी संपत्ति का उत्तराधिकार गद्दी को लागू होने योग्य उत्तराधिकार के नियम के अनुसार शासित होगा या शासक पर लागू निजी विधि के द्वारा शासित होगा। पूर्ण विराम। ओवर।